तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो दिल दहला देती है। ये कहानी है एक गांव की, एक भूत की, और आज हम मिलकर समझेंगे कि इस कहानी के पीछे की गहरी मनोवैज्ञानिक वजहें क्या हैं और कौन सी अलौकिक ताकतें इसमें काम कर रही थी। कहानी की शुरुआत ही देखिए किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। एक हवेली और उसमें दफन एक वादा, बदले का एक ऐसा वादा जो पूरे 12 साल से सुलग रहा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है वाड़ी नाम की एक भुतहा हवेली से। और ये हवेली सिर्फ भुतहा नहीं है, ये एक अभिशाप है जो बहुत ही खौफनाक तरीके से अपनी पहली बलि लेता है। गांव वालों के लिए ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। वाड़ी का भूत एकदम असली है और जानलेवा भी, खासकर उन लोगों के लिए जो उसकी हदों को पार करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। और इसी डर के माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, सागर। अब देखिए, सागर शहर का लड़का है, उसके लिए ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास हैं, गांव वालों का वहम। उसे तो बस एक प्रॉपर्टी डील दिखाई दे रही है, कोई भूतिया घटना नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसे छमछमी की कहानी का सच पता चलने वाला है। एक ऐसी नर्तकी जिसका भूत आज भी इंसाफ के लिए भटक रहा है। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है और वो है भूत की पहचान। वो एक किन्नर थी जिसकी समाज में एक खास और सम्मानित जगह थी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम उस धोखे की गहराई को समझ पाएंगे जो उसके साथ हुआ था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि विश्वास और सम्मान का कत्ल था। तो अगर हमें भूत को समझना है तो हमें उस अपराध को समझना होगा जो 12 साल पहले हुआ था। ये जो प्रेत बाधा है ये यूं ही नहीं है, ये लालच और हत्या की एक घिनौनी करतूत का सीधा नतीजा है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये प्रेत बाधा के पीछे के लंबे और दर्दनाक इतिहास को दिखाती है। राजा का छमछमी को छोटी बहन कहना ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये 2 दशकों में बने भरोसे और स्नेह का प्रतीक था। तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस पवित्र रिश्ते के साथ एक घिनौना धोखा था। तो यहां सारी बात साफ हो जाती है, ये एक सोची समझी साजिश थी और वजह सिर्फ लालच। शाही दरबार की एक चहेती सदस्य के खिलाफ सिर्फ लालच की वजह से यह सब किया गया। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ अलौकिक प्रतिशोध की एक रात में बदल जाता है, जहां अतीत एक हिंसक रूप लेकर वर्तमान पर टूट पड़ता है। भूत के प्लान को काम करने के लिए एक बहुत ही खास ताकत की जरूरत थी। ये सिर्फ नफरत या गुस्सा नहीं था, नहीं, बल्कि एक पवित्र भावनात्मक जुड़ाव की शक्ति थी। वही शक्ति जिसने उस आत्मा को अपना अधूरा न्याय करने के लिए इंसानी दुनिया में आने की ताकत दी। तो यहां बदला सिर्फ मौत देना नहीं है, नहीं, यह है हिसाब बराबर करना, एक एक चीज का। सोचिए, भूत उन हत्यारों को ठीक वही दर्द, वही खौफ महसूस करवाता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। ये न्याय का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट लेकिन बहुत ही भयानक रूप है। अब जब कहानी पूरी हो गई है तो चलिए जरा रुककर उन हिस्सों का विश्लेषण करते हैं जो इस प्रेत बाधा को इतना असरदार, इतना रियल बनाते हैं। सबसे पहली चीज है प्रतिशोधी आत्मा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कहानी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक उसका आखिरी पन्ना न लिखा जाए। छमछमी सिर्फ एक भूत नहीं है, वो उस अधूरे न्याय की कहानी का आखिरी पन्ना है। इसमें जगह भी बहुत अहम है। वो हवेली भूत और उसकी याद दोनों के लिए एक कैद खाना बन जाती है जो अतीत की सारी हिंसक ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रखती है। और आखिर में है पोजेशन, यानी कब्जा करने की क्रिया। ये एक पुल की तरह है जो एक आत्मा को किसी जिंदा इंसान के शरीर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की ताकत देता है ताकि वो अतीत का हिसाब वर्तमान में चुका सके। लेकिन अलौकिक शक्तियों से परे ये वो गहरी इंसानी भावनाएं हैं जो इस कहानी को चलाती हैं। लालच सिर्फ पैसों का नहीं था बल्कि हक छीनने की भूख थी। धोखा सिर्फ एक वादा तोड़ना नहीं था बल्कि एक पवित्र बंधन को कुचलना था। और प्रतिशोध सिर्फ बदला नहीं था बल्कि कुदरत के संतुलन को वापस लाने की एक कोशिश थी। और इन सब के बीच प्यार की पवित्रता वो ताकत बनकर उभरी जिसने इस अंधेरे को खत्म किया। चलिए अब अंजाम पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहां एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ आता है जो इस प्रेत बाधा की असली प्रकृति और जिंदा बचे लोगों पर उसके असर को उजागर करता है। और यह है कहानी का आखिरी दिल दहला देने वाला सच। जिस औरत के साथ सागर था
जिससे वो प्यार करता था, वो कभी दिव्या थी ही नहीं। वो छमछमी की आत्मा का बनाया हुआ एक भ्रम थी। तो हाँ, श्राप तो टूट गया, हवेली में अब शांति है, सब कुछ ठीक हो गया। पर क्या सच में? ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब इंसाफ कब्र के उस पार से आता है, तो पीछे जो लोग बच जाते हैं, उनके हिस्से में गहरे जख्मों के सिवा और क्या आता है?